हेलो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो वुमेन सेफ्टी पे है कि चाहे जितना हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हमारे देश में प्राइवेसी डिग्निटी नहीं मेंटेन होता है जो रेप सर्वाइवर हैं उनका। तो उसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। बॉडी में यहाँ पे बताया गया है कि मेंशन करना पड़ेगा कि जो केसेस हैं, जैसे कि हथरास हो गया, हैदराबाद का निर्भया केस हो गया, ये एक तरह का क्रॉनिक प्रॉब्लम है रेप का इंडिया में। और फिर रीजंस बताने पड़ेंगे कि जो इनसेंसिटिविटी देखी गई है टुवर्ड्स वुमेन। फिर आपको रीजंस या फैक्टर्स मेंशन करेंगे जिसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे। तो और उसके बाद लास्टली स्टेप्स जो लेने चाहिए टू रिड्यूस द क्राइम। तो जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। वो चाहे चामुंडी हिल मैसूर में जो केस हुआ था रेप का, या फिर जस्टिस मिलने की बात हो, हर तरह से देखा जाए कि विमेन सफ़र करती हैं और लीगल रिड्रेस भी नहीं है, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे कि ये कैसे हमला था। आर्टिकल 21 वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एज अ गारंटी मानता है, ठीक है। लैक ऑफ एफिशिएंट एंड स्पीडी सिस्टम, मतलब जो जस्टिस का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है, ठीक है। रीअरेंज करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी, फ्रॉम केस डिलेड एंड यूज़ ऑफ एंटीक्वेटेड मैनेज, मतलब जो डिले होता है वो। फिर 2.8 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। तो 2.8 करोड़ जज मतलब ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है। फिर 28% जो है, जो विमेन का नंबर है जुडिशरी में वो भी कम है। तो वो फिर जेंडर डिवीज़न भी नहीं है। जेंडर डिवीज़न मतलब जुडिशरी का बात हो या पुलिस का बात हो, हर सेक्शन में आपको दिखता है। फिर 6 है कि सिर्फ 10% जजेस हैं वुमेन हाई कोर्ट में। फिर क्रिमिनल जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन वुमेन के केस में उनका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपने देखा। फिर प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, तो पहले तो जैसे निर्भया केस में हुआ कि कितना लंबा चला वो केस। फिर जिस तरह से मिसोजिनिस्ट या सर्वाइवर पे ही हम लोग उसे ही ब्लेम करने लगते हैं, उसके ड्रेस को या उसके बिहेवियर को। अगर कोई लड़की जींस पहनी हुई है तो उस पर रिमार्क करते हैं। जो तो जो सोसाइटी की थिंकिंग है कि इट्स बिकॉज ऑफ वुमेन कि दे आर गेटिंग रेप्ड, ये चेंज करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स आर ब्लेम्ड, मतलब कि लड़के के पेरेंट के बजाय हम लोग लड़की के पेरेंट को बोलते हैं कि मैनर्स क्यों नहीं सिखाए, ठीक है। फिर पॉलिटिसाइजेशन पे एक इशू है, तो रिफॉर्म कैसे लाना चाहिए। तो पहले तो हमें जो हमारा क्रिमिनल बेंच है हाई कोर्ट का, उसको और ज़्यादा स्पीडी बनाना पड़ेगा। दूसरा, सीनियर जजेस, मतलब कि ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लाने चाहिए केसेस। क्या देखा जाता है कि डेट्स आफ्टर डेट्स मिलते रहता है और जो केस है वो सालों साल खींच जाता है। साथ में स्पेशलिस्ट बेंच बनाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। एडजर्नमेंट परमिट नहीं देना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन होता है उसको रोकना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोसाइटी में हो। अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को प्रमोट करोगे तो हमारी वुमेन भी सफ़र करेंगी। साथ में जो इन्वेस्टिगेशन विंग है पुलिस का, उसको भी अलग करना चाहिए, ठीक है। और साथ में ट्रिगर हैप्पी पुलिस पर्सनल हु लिक्विडेट क्रिमिनल्स एंड प्रोजेक्ट इंसिडेंट एज एन एनकाउंटर, मतलब कि कोई क्राइम हुआ उसको बहुत लाइटली लेते हैं, स्पेशली अगर वो औरत के अगेंस्ट है। तो हमारा जो पुलिस का जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप लिखोगे कि हमारी औरत बहुत दूर आ चुकी है अगेंस्ट द पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड देयर सोशल इल। हमें ज़रूरत है कि विमेन को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो कोर्ट्स में वो जब जाएँ तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। तो इस तरह करके आप आंसर लिख लोगे। थैंक यू।